हेलो गाइस, इट्स मी रवि जिसने ये कहानी लिखी है। और ये कहानी लिखने में मुझे 3 महीने का समय लग गया। तो कहानी का नाम है मैट्रिक्स बियॉन्ड थिंकिंग। तो कहानी की शुरुआत इस तरह होती है। एक बच्चा है जिसका नाम कार्ल है। वो बच्चा महज 17 साल का है, लेकिन वो एक साधारण बच्चा नहीं है। वो एक अलग तरह का बच्चा है जिसके पास सुपर पावर है और उसी के पास भगवान जैसी शक्तियाँ हैं। और वो जो सोचता है वही होता है। अगर उसने सोच लिया कि मैं ये करूँगा तो वो हो जाता था, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का पता आज ही चला। वो बहुत सोचता है कि मुझे मेरी शक्तियों का पता आज ही क्यों चला। मैं तो पहले भी बहुत सोचता था, लेकिन मुझे मेरी शक्तियों का पता आज ही क्यों चला। फिर वह सोचता है कि मैं अभी 17 साल का हूँ। 19 साल की उम्र में मैं एक बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊँगा और 20 वर्ष की उम्र में मैं शादी कर लूँगा। और यह वो सोचता है और यह देखता है कि चलो ये भविष्य में मेरी बात सोचने पे पूरी होती है कि नहीं। और ठीक वैसा ही होता है, क्योंकि उसके पास भगवान जैसी शक्तियाँ होती है और वो जो सोचता है वही होता है। और वैसे ही होता है, वो 19 वर्ष की उम्र में वो साइंटिस्ट बन जाता है। और अपनी यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के बीच में उसे अपने साथ पढ़ने वाली लड़की से प्यार हो जाता है और लड़की का नाम मेरी होता है। कार्ल जो लड़का था वह यूनिवर्सिटी में टॉप करता था। वो पढ़ने में बहुत तेज़ था, परंतु उसे नहीं मालूम था कि वो पढ़ने में इतना ज़्यादा तेज़ क्यों है। क्यों उसके पास भगवान जैसी शक्तियाँ, क्यों वो पढ़ने में इतना ज़्यादा तेज़ है, उसे नहीं मालूम था। और यही पता लगाने के लिए वो साइंटिस्ट बना था। और जैसा ही कार्ल ने ये सोचा था कि 20 वर्ष की उम्र में वो शादी कर लेगा, ठीक वैसा ही होता है। मेरी नाम की लड़की जिसके साथ वो पढ़ता था, जिससे वो प्यार करता था, उससे उसने 20 वर्ष की उम्र में शादी कर ली। कार्ल अपनी ताकत, जो उसके पास भगवान जैसी शक्तियाँ थीं, वह यह बात किसी को नहीं बताता था कि मेरे पास भगवान जैसी शक्तियाँ थीं। कार्ल की अब शादी हो गई। कार्ल जो साइंटिस्ट इसलिए बना था, वो सिर्फ यह जानने के लिए बना था कि क्यों उसके पास भगवान जैसी शक्तियाँ हैं। वो अपना मकसद भूल जाता है, वो अपना साइंटिस्ट बनने का मकसद भूल जाता है और वो अपना दैनिक जीवन में लग जाता है, क्योंकि उसकी शादी हो गई। अब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन वह स्पेस में था, क्योंकि उसका मन किया कि चलो स्पेस में घूमने जाते हैं। और वो जो सोचता था वही होता था। और वो साइंटिस्ट भी था, तो नासा की तरफ से उसे स्पेस में भेज दिया गया। जब वो स्पेस से वापस आया, तब उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी, उसका एक्सीडेंट हो चुका था, वो डेथ कर चुकी थी। जब ये बात उसे मालूम चली, तो कार्ल सदमे में चला गया। कार्ल अपने रूम में चला गया। रात भर कार्ल रोता रहा। कल सुबह कार्ल की माँ उसे सांत्वना देने आई और उसे बोला कि बेटा कुछ खा लो, तुम रात भर सोई नहीं होगे, रात भर तुम्हारे सपने में मेरी आई होगी। तो कार्ल चौंक गया। उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, क्या आपने कभी सपना देखा है? उसकी माँ ने कहा, हाँ मैंने सपना देखा है। फिर उसने कहा कि माँ, आपने सपने में क्या देखा? तो उसकी माँ नहीं बता पाई कि उसने अपने सपने में क्या देखा। फिर उसकी माँ ने बोला कि फिर उसने बोला कि माँ, आपकी उम्र 40 वर्ष की हो गई है, अब तक आपने जीवन में बहुत सारे सपने देखे होंगे ना। तो उसकी माँ ने बोला हाँ। फिर उसने कहा कि माँ, आपके जीवन में 40 वर्ष की उम्र में आपने जितनी भी सपने देखे हैं वो सब हमें बताइए। तो फिर उसकी माँ ने कहा कि मुझे एक भी सपना याद नहीं है। फिर वो वहाँ से चला गया। फिर वो अपने सारे दोस्तों से मिला। उसने सारे दोस्तों से मिलकर सबसे यही पूछा कि भाइयों, क्या तुमने सपना देखा है? सभी दोस्तों ने उसके कहा कि हाँ भाई, मैंने सपना देखा है। फिर उसने कहा कि सपने में क्या देखा, लेकिन कोई भी दोस्त इसे बता नहीं पाया कि उसने सपने में क्या देखा। फिर कार्ल सोच में चला गया। वो सोच में गया और ये सोच रहा था कि हम लोग सपना देख नहीं सकते, तो फिर ये सपना शब्द आया कहाँ से। फिर उसने रिसर्च शुरू कर दी 2-3 महीने से कि ये सपना शब्द जब हम लोग देख नहीं सकते, सपना हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं, तो फिर ये सपना शब्द आया कहाँ से। और फिर उसने ये भी रिसर्च शुरू कर दिया कि क्यों उसके पास भगवान जैसी शक्तियाँ हैं, क्यों वो जो सोचता था वही हो जाता था। ये सब पे उसने बहुत सारा रिसर्च शुरू कर दिया। करीब 2-3 महीने रिसर्च के बाद भी उसे यह पता नहीं चला। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी जो पूरी दुनिया थी वो अचानक से ख़त्म होने लगी। जैसे एक कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है और कंप्यूटर के अंदर सब खत्म होने लगता है, वैसे ही उसकी पूरी दुनिया ख़त्म होने लगी। वो कार्ल ने अचानक से देखा कि उसके सारे अगल बगल के सारे लोग गायब हो रहे हैं। कार्ल को धरती से, आसमान से, चारों दिशाओं से एक ही आवाज़, एक औरत की आवाज़ आने लगी। फिर उसने उस आवाज़ पे गौर किया और गौर करने से उसे यह पता चला कि वह आवाज़ उसकी माँ का है। वह लड़का जिसका नाम काल था, वह समझ गया कि क्यों उसके पास भगवान जैसी शक्तियाँ हैं। क्यों उसके दुनिया के लोग सपना शब्द जानते हैं, जबकि किसी ने सपना देखा नहीं, किसी को सपना याद नहीं। क्यों उसके लोग
दरअसल वह पूरी दुनिया काल का सपना था और अपने सपने में कोई कुछ भी कर सकता था, इसलिए काल के पास भगवान जैसी शक्तियाँ थीं। इसलिए उसके लोग, उसके माँ, उसके रिश्तेदार सपना शब्द जानते थे, जबकि कोई यह नहीं जानता था कि सपना होता क्या है। किसी ने सपना देखा नहीं था, क्योंकि कोई सपने में होते हुए सपना नहीं देख सकता था। और तभी कार्ल को एक जोरदार थप्पड़ उसकी माँ की तरफ से, और कार्ल उठ गया। कार्ल तैयार होकर कॉलेज चला गया। और इसी तरह ख़त्म होती है कहानी मैट्रिक्स बियॉन्ड थिंकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।